ओम शांति। आज की मुरली का चिंतन तारीख 20 अप्रैल 2024। तो आज बाबा ने हमें दैवी गुण की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में हमें समझानी दी है, और सेवा और अपनी जो प्रोग्रेस है, हमारी रूहानी यात्रा, बाबा के साथ मिलन, योग, इस पे सब हमें बाबा ने बताया है। तो सारी मुरली में बाबा ने हमें इसी बात पे ध्यान खिंचवाया है कि हमें जिस दुनिया में जाना है, या ऐसा कह सकते हैं कि अभी हम गरीब हैं और अमीर बनने वाले हैं, तो हमें जो जो बनने वाले हैं उसकी खुशी होनी चाहिए। उस ऐसा विजुअलाइज करना चाहिए कि हम अमीर बनेंगे तो कैसे होंगे। अभी हम क्या है वो हमें पता है। बाबा के अकॉर्डिंगली हम गरीब हैं क्योंकि हमने सब कुछ खो दिया है, और कलयुग की दुनिया के हिसाब से हम पतित हैं, और संगम युग की दुनिया के हिसाब से हम पुरुषार्थी हैं। तो हम ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण बन रहे हैं। संगम युगी ब्राह्मण हैं, पुरुषार्थी हैं। और बाबा ने आज बार बार नंबरवार जो है शब्द बार बार यूज़ किया है, क्योंकि हर चीज़ में नंबरवार मीन्स पुरुषार्थ अनुसार ही आपको जो भी पद हो जाए, चाहे आपको बाबा जो आपको खुशियों के लिए कितना वर्षा मिलना है, वो सब नंबरवार अनुसार है। तो ये सब बाबा ने आज बताया है। तो सबसे पहले बाबा ने हमें समझानी दी है कि जो हम अमीर, मतलब जैसे कह सकते हो कि ये दिन और रात का फ़र्क, जो कि कलयुग है रात और अभी सतयुग है जो दिन आने वाला है। तो हम अमीर थे, फिर फ़कीर बने, और अब फिर अमीर बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, और हम बनेंगे भी। बाबा ने ये भी बोला बनोगे भी। तो इसमें हमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और हमें अपने जो अमीर बनने के, जैसे अगर मुझे कोई बोले कि भाई तुम्हारी लॉटरी लग गई है और तुम्हें इतना पैसा मिलने वाला है, तो जायज़ है। लौकिक में जो भी लौकिक जीवन के हिसाब से तो धन की कितनी इम्पोर्टेंस है, तो मैं तो उसमें खुशी के मारे यही सोचता रहूँगा कि कब धन आए और मैं इससे ये करूँगा। तो यहाँ पर हम बेहद का धन, जो कि हमें बेहद का वर्षा, या जिसे हम बादशाही बाबा बोलते हैं 21 जन्मों की बादशाही, वो मिलने वाली है। तो हम, लेकिन बाबा इसमें एक बात बताते हैं, इसमें समझ जो दारी है वो जो है वो नहीं है मनुष्यों में। तो बाबा हमें समझदार बनाते हैं, क्योंकि बाबा ने बोला है कि तुम समझदार थे, धनवान थे, पवित्र थे। फिर नीचे गिरते 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 हमारी माया ने हमारी समझ पर ताला, मतलब बेसमझी का ताला, बाबा ने वर्ड यूज़ किया, बेसमझी का ताला लगाया। तो इससे हमें पता ही नहीं रहता कि हम इस दुनिया में हैं, किस दुनिया में हैं। बस कलयुग बोल देते हैं, उसके आगे नहीं कुछ पता रहता। तो हमें बनना क्या है, लक्ष्य क्या है, ये सब बाबा कहते हैं मैं ही आके बताता हूँ। तो ये चीज़ हमें इतनी ये याद रखनी चाहिए कि जो बाबा हमें वर्षा दे रहे हैं, जो कि हमें फ्यूचर में मिलेगा, सतयुग में मिलेगा, 21 जन्मों की बादशाही जो बाबा बताते हैं, वो भी पुरुषार्थ अनुसार। लेकिन अभी जो हमारा बाबा बेसमझी का ताला लगा हो, उसको जो खोल रहे हैं, उससे जब खुलेगा तो कुछ तो इम्प्रूवमेंट होगी, कुछ नहीं बहुत भी इम्प्रूवमेंट होगी। तो ज्ञान हो गया तीर लगना। तो तीर लगा, मैंने समझा बाबा के साथ, मेरा एकदम से मुझे लग गया, मुझे स्मृति आ गई कि हाँ, मैं तो, ये मेरे पिता हैं, मतलब मैं आत्मा और ये मेरे पिता परमात्मा। तो कईयों को टाइम लगता है, कईयों को जल्दी से तीर लगता है। तो वो तो हो गया स्मृति वाली बात कि किसको कितनी जल्दी याद आई। लेकिन स्मृति के आने के बाद, चाहे जल्दी आए चाहे बाद में आए, लेकिन आपने उस बुद्धि से जो का ताला लॉक हुआ था माया के कारण, उस बुद्धि से क्या क्या किया, क्या क्या कर सकते हो, आप थोड़ी देर उसको सोचो कि आप में जो पावर है कितनी बढ़ जाएगी, क्षमता कितनी बढ़ जाएगी, कितना कुछ कर सकते हो। तो फिर तो ये बाबा की जो सेवाएं हैं, जो कि दूसरा भी पार्ट बाबा ने आज बोला है मुरली में कि सेवा कितनी इम्पोर्टेंट है। तो हम याद करते हैं बाबा को, उससे हमारी स्थिति अच्छी बनती है, और उससे हमारे विक्रम विनाश होते हैं। लेकिन बाबा ने बोला अगर आप
याद करते हो, दूसरों को मेरा परिचय नहीं देते हो, तो फिर याद नहीं करते हो, फिर मतलब कम याद करते हो। क्योंकि जिसको ज़्यादा याद, जो मुझे ज़्यादा याद करोगे, नशा चढ़ेगा तो आपके मतलब रगों में बाबा की याद रहेगी, तो वो बाहर भी आएगी, अंदर तो रह नहीं सकते। तो जिससे भी मिलोगे, लौकिक कार्य में, कर्म क्षेत्र में, कहीं भी मिलोगे तो आप बोलोगे, बताओगे, बाबा का परिचय तो दोगे। तो ये बाबा ने बोला एक सर्विस का पार्ट। फिर दूसरा बोला बाबा ने सर्विस के लिए कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन प्रजा बनाने का पुरुषार्थ भी हम ही को ही करना है। प्रजा तो बनानी है, तभी तो आप अधिकारी, राज तिलक के अधिकारी बनोगे। तो राज तिलक अधिकारी तभी बनोगे जब हम अपनी प्रजा खुद बनाएंगे। और बाबा ने ये भी बोला है कि मैं सबको राज तिलक नहीं दूंगा, तुम राज तिलक लगवाने लायक बनो और अपना राज तिलक खुद लगाओ। तो अभी हमें स्मृति का तिलक, फिर राज तिलक सतयुग में। तो सेवा का ये बाबा ने पार्ट बताया, सेवा बहुतों की करनी है। और तीसरा जो बाबा ने ध्यान खिंचवाया वो है कि हमें किसी को किसी भी तरह का दुख नहीं देना है, ना कर्मणा वाचा, ना हमारी मनसा। किसी भी तीनों स्थिति से किसी को दुख नहीं देना, उल्टा हमें उनसे आशीर्वाद लेना है, कल्याणकारी भावना रखते हुए उनसे आशीर्वाद लेना है, किसी को दुख नहीं देना किसी भी तरह से। तो ये जो बाबा ने हमें आज 3-4 बातें बताई, इससे हमें एक तो नंबरवार अगर हम हैं तो हमें अपनी स्पीड बढ़ा देनी चाहिए, ताकि हमें जो भी बाबा बोल रहे हैं कि पुरुषार्थ कर रहे हो, पद पुरुषार्थ अनुसार, नंबरवार अनुसार मिलेगा, या आपको प्रजा जो आपने बनानी है वो भी खुद बनानी है, बाबा नहीं बनाने वाले हैं उसके लिए। बाबा सिर्फ रास्ता दे रहे हैं, समझानी दे रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आप मुरली में थी वो समझानी, बेसमझी का ताला जो माया ने लगाया, बाबा ने वो ताला खोला है, तो आपको समझ लग गया। मतलब कि आपके अंदर जो शक्तियाँ, स्मृतियाँ कि मैं कौन हूँ, किस कुल का हूँ, मैं तो सत्युग की आत्मा, देवी कुल की दैवी आत्मा हूँ, और दैवी धर्म परमात्मा शिव स्वयं रचते हैं, और उसमें माइट, ऐसा धर्म जिसमें शक्ति है, ताकत रहती है, उस धर्म के हम आत्माएं हैं। तो अगर ये स्मृतियाँ मुझे आ गई कि मैं कौन हूँ या क्या था और क्या बनने वाला हूँ, जो मैं इस रास्ते पे चल रहा हूँ क्या बनने वाला हूँ, तो फिर जो आसपास कुछ भी हो रहा है तो वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उससे हम प्रभावित नहीं होंगे, उल्टा हमें दूसरों को प्रभावित करना है। तो बाबा ने सेवा के लिए तीसरी बात इम्पॉर्टेंट ये बोली कि ईश्वरीय सेवा जो सुबह और शाम को होती है, हो सकती है, क्योंकि दिन भर तो हमें शरीर को मतलब शरीर रिलेटेड हो गया, या आपके कार्य क्षेत्र में जो भी कार्य करना है वो काम करने हैं। तो ये हम चीज़ें ध्यान रखें और बाबा को याद की यात्रा में बाबा को याद करते रहें। तो ये आज का पूरा सारांश था। तो आप मुझे बताइए कैसा आपको लगा, और मैं कल दोबारा से फिर से कल का चिंतन करके आपके साथ शेयर करूँगा। ओम शांति।